वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं जब कभी भी आप इन्वर्टर खरीदने जा रहे हो। सबसे पहले यदि पीसीयू के मामले में देखें तो किस कंपनी का आपको पीसीयू लेना चाहिए, कितने वीए का चाहिए, साइन वेव चाहिए या फिर स्क्वायर वेव, सोलर के साथ में चाहिए या बिना सोलर के साथ में। यदि बैटरी के मामले में देखें तो कौन सी कंपनी आपको लेनी चाहिए, कितने एएच की बैटरी चाहिए, सोलर बैटरी लें या फिर नॉर्मल बैटरी लें। तो इन्हीं सब बातों को हम वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ बेहतर होगी। आज की जो वीडियो होगी वो मेनली माइक्रोटेक 1435 सोलर पीसीयू पे होगी, जो कि एक प्योर साइन वेव पीसीयू है। बट मैं इसके साथ कंपेयर भी करते हुए चलूँगा माइक्रोटेक एक्सपी 1400 के मॉडल के साथ में, जो कि एक स्क्वायर वेव पीसीयू है, जिसमें कि कौन सा पीसीयू आपके लिए बेहतर रहेगा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इन पीसीयू के साथ आपको कौन सी बैटरी सही रहेगी और कितने एएच की बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें कि मैं आपको लिव गार्ड की बैटरी का अनबॉक्सिंग भी करूँगा। अब हम सबसे पहले माइक्रोटेक 1435 के स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं, जिनमें से कि कुछ मेन हाईलाइटेड फीचर है, जो कि ये प्योर साइन वेव पीसीयू है, सोलर चार्जिंग सपोर्ट करता है और 1135 वीए का आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब हम साइन वेव और स्क्वायर वेव में कुछ डिफरेंस हैं जिसको कि समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यदि साइन वेव में, तो जो साइन वेव पीसीयू से जो इलेक्ट्रिसिटी की आउटपुट होती है वो साइन वेव के फॉर्म में होती है, जबकि स्क्वायर वेव के केस में स्क्वायर के फॉर्म में होती है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पोल द्वारा मिलती है वो प्योर साइन वेव के फॉर्म में होती है। ऐसे में बेहतर है कि हमें वही पीसीयू खरीदना चाहिए जो प्योर साइन वेव प्रोड्यूस करे। अब ऐसे में यदि हम कोई ऐसा पीसीयू यूज़ में लेते हैं जो कि स्क्वायर वेव के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, अब इस पीसीयू से जितने भी अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे कि यदि हम फ़ैन के केस में देखें तो फ़ैन से आपको हमिंग की साउंड प्रोड्यूस होगी। इट्स मीन कि उसको रिक्वायरमेंट है साइन वेव की और आप दे स्क्वायर वेव रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस फ़ैन में कुछ तो डिस्टर्बेंस हो रही होगी जिसके वजह से वो हमिंग की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। अब ये जो पीसीयू आप देख रहे हो ये माइक्रोटेक में एक्सपी 1400 मॉडल है, जो कि एक स्क्वायर वेव पीसीयू है जिसके साथ 200 एएच की बैटरी कनेक्ट है। और इसके से जो फ़ैन चल रहा है उसकी आपको साउंड में सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो पीसीयू है जिसका कि मॉडल नंबर 1435 सोलर पीसीयू है, इसके साथ 200 एएच की बैटरी कनेक्ट है, जिसके साथ जो फ़ैन चल रहा है उसकी आवाज़ आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब आप समझ पाए होंगे कि स्क्वायर वेव पीसीयू के केस में फ़ैन से थोड़ी सी हमिंग की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे में आपको साइन वेव के केस में अप्लायंस की सेफ्टी ज़्यादा रहती है रेदर देन स्क्वायर वेव में। हमारे घरों में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है जो कि 250 वोल्ट की होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। ऐसे में यदि आप स्क्वायर वेव पीसीयू यूज़ करते हो तो जो वो आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो 280 वोल्ट करता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 48 रहती है। इट्स मीन कि वो जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को फुलफ़िल नहीं कर पाता है। ऐसे में जो आपके छोटे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि सीएफएल हो गया, मोबाइल चार्जर हो गया, ये थोड़े ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इस ऐसे में यदि आप साइन वेव को देखो तो साइन वेव के केस में आपको 250 से थोड़ा नीचे या फिर अप्रॉक्स 250 तक वोल्ट प्रोड्यूस करता है और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की ही अप्रॉक्स रहती है। अब यदि साइन वेव पीसीयू के डिसएडवांटेज को देखते हैं तो जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि साइन वेव पीसीयू थोड़े ज़्यादा हीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर वेव पीसीयू। इसके पीछे के यदि रीज़न को देखते हैं तो साइन वेव पीसीयू के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा ऑन मोड में रहता है, जिस टाइम पे चार्जिंग हो रही हो तब भी और जिस टाइम बैटरी से यूज़ में आ रहा है तब भी। ऐसे में आपको ये ध्यान देना है कि जो उसके पीछे कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है उसकी आरपीएम कम ना हो और वो प्रॉपर चलता रहे, क्योंकि यदि वो कूलिंग फ़ैन ख़राब होता है तो आपका पीसीयू जल्दी ख़राब हो जाएगा। साइन वेव पीसीयू थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं और इनकी चार्जिंग भी थोड़ी स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर वेव पीसीयू। साइन वेव पीसीयू बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर वेव पीसीयू। अब इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता है बट ऐसा है। ये जो पीसीयू है ये 35 एम्पियर यानी कि 600 वाट के सोलर पैनल को सपोर्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 200 एएच या फिर 150 एएच तक के बैटरी चार्ज करनी है तो कम से कम 300 वाट का सोलर पैनल चाहिए। इस पीसीयू के अंदर कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन शो करता रहता है, जैसे कि आप यदि मेंस मोड में देखो तो ग्रिड वोल्टेज कितना आ रहा है, ओपी वोल्ट कितना आ रहा है, ग्रिड चार्जिंग कितने एम्पियर की हो रही है, बैटरी वोल्टेज कितना है, ये सारी चीज़ें दिखाता रहता है। ऐसे ही सेम सोलर मोड में भी दिखाएगा। ऐसे में यदि जिस टाइम पे बैटरी से यूज़ में ले रहे होगे उस टाइम पे बैटरी पे कितना परसेंटेज लोड हो रहा है वो भी चीज़ें दिखाएगा।
इसके साथ साथ कुछ एलईडी इंडिकेटर्स भी इसके अंदर हैं, जैसे कि मेंस ऑन, जिस टाइम पे मेन करंट से चल रहा हो, उसके बाद सोलर ऑन, यूपीएस ऑन, लो बैटरी, ओवरलोड और चार्जिंग ऑन। चार्जिंग के टाइम पे जो एलईडी इंडिकेटर है वो ब्लिंक करती रहती है और फुल चार्ज हो जाने के बाद वो कंटिन्यू ऑन हो जाती है। इसके जस्ट बगल में है मेनू बटन। यदि आप इसको 5 सेकंड तक प्रेस किए रह रहे हो तो कुछ और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और इसके जस्ट राइट साइड में आपको पावर बटन देखने को मिलेगी। 2 साल के वारंटी के साथ में आता है। बात करते हैं इसके प्राइस की, तो बॉक्स पे 11,300 रुपये मेंशन है। मैं इसको मार्केट से 6,700 रुपये का लेकर के आया हूँ, बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मार्केट से ही इसको खरीदें, क्योंकि ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजन पे इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा दे रखी है। फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप प्राइस टैली कर सकते हो। वैसे ज़रूरत के हिसाब से देखें तो दोनों पीसीयू सही हैं, बट मैं साइन वेव पीसीयू को सजेस्ट करूंगा। अब बात करते हैं कि इन सब पीसीयू के साथ में आपको कौन सी बैटरी सही रहेगी। तो जब भी आप बैटरी खरीदने जाओ तो आपको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी होगी। सबसे पहली चीज़ कि किस कंपनी की बैटरी लें, कितने एएच की बैटरी लें, सोलर बैटरी लें या फिर नॉर्मल बैटरी लें। अब मार्केट में बहुत सारी बैटरीज की कंपनी हैं, जैसे कि एक्साइड, लुमिनस, लिवगार्ड, ओकाया, एमरॉन। अब इन सारी कंपनीज़ के अंदर आपको सेम एएच में 2-3 तरीके के मॉडल देखने को मिलेंगे। जैसे कि यदि बात करते हैं एक्साइड के केस में, तो एक्साइड में इन्वा ट्यूबलर, ईएल मास्टर, इन्वा मास्टर, और यदि सोलर के में देखें तो ट्यूबलर सोलर बैटरीज आती हैं। इनमें आपको डिसाइड करना होगा कि सेम एएच में कौन सा मॉडल आप लें। जहाँ तक मुझे पता है कि ईएल मास्टर एक्साइड के केस में सेम एएच में सबसे टॉप मॉडल है। अब ऐसे ही यदि लिवगार्ड के केस में देखें तो लिवगार्ड में इन्वर टफ, पावर टफ, और यदि सोलर को देखें लिवगार्ड में तो वेब सोलर करके आता है। जहाँ तक मुझे पता है कि सेम एएच में पावर टफ सबसे टॉप मॉडल है लिवगार्ड की। अब आपको डिसाइड करना होगा कि सोलर बैटरी लें या फिर नॉर्मल बैटरी। सोलर बैटरी थोड़ी सी कॉस्टली आती हैं। ऐसे में यदि आपके पास सोलर पीसीयू है तो उसके साथ सोलर बैटरी लेना ही सही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि आप सोलर पीसीयू के साथ में यदि सोलर बैटरी यूज़ में लेते हो तो कंपनी की तरफ से 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और मिलती है। यदि आप सोलर बैटरी ना लेकर के नॉर्मल बैटरी यूज़ करते हो सोलर पीसीयू के साथ में, तो आपको केवल 3 साल की वारंटी मिलती है। और वहीं पे यदि सोलर बैटरी आप लेते हो तो आपको 2 साल की और एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। तो 1,000-1,500 रुपये में आपको 2 साल की वारंटी बढ़ जाती है। ये चीज़ बहुत ही प्लस पॉइंट रहती है यदि आपके पास सोलर पीसीयू है तो। इन केस यदि आपके पास सोलर पीसीयू नहीं है तो वैसे में आपको नॉर्मल बैटरी ही लेना सही होगा, क्योंकि यदि आप नॉर्मल पीसीयू के साथ में सोलर बैटरी लेते हो तो थोड़ी कॉस्टली भी पड़ेगी बैटरी, और आपको वारंटी भी केवल 3 साल की ही मिलेगी। अब यहाँ पे मैंने जो बैटरी ली है माइक्रोटेक 1435 सोलर पीसीयू के साथ में, वो लिवगार्ड की इन्वर्टफ बैटरी है, जो कि एक नॉर्मल बैटरी है। यहाँ पे मुझे सोलर बैटरी लेनी चाहिए थी, बट इन केस मैंने इन्वर्टफ ही, जिसका कि मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा दे रहा हूँ। साथ में आपको वाटर इंडिकेटर अलग से दिया हुआ मिलता है, जो कि बैटरी सेटअप होने के बाद आप उसको यूज़ में ले सकते हो। इसके साथ आपको लीव सर्व करके एक पेट्रोलियम जेली मिलती है, जो कि प्लस माइनस की जो लीड होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और वहाँ पे कोरोजन होने से प्रिवेंट करती है। सो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और वीडियो आपके बीच ला सकूँ।